जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम कृपा पर, जहां हर कहानी बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों से भरी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो दिखाएगी कि कैसे घोर निराशा और 50 लाख के भारी भरकम कर्ज में डूबे एक परिवार को बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्ति मिली। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे कपड़े की गांठ ने उनकी किस्मत ही बदल दी, जब उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची थी और जीवन में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, अटूट विश्वास, धैर्य और बाबा श्याम की हारे को सहारा देने वाली शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइए और इस कहानी को अंत तक सुनिए। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा भर देगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें और हमें बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहाँ से सुन रहे हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांतप्रिय शहर में रहने वाले अशोक जी के परिवार की है। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे, जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार, उनकी धर्मपरायण पत्नी और उनके 2 प्यारे बच्चे बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वो उसमें बहुत खुश थे। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 5 से 6 लाख रुपए थी। यह प्लॉट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को नज़र लग गई। अशोक जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक नुकसान होने लगा। बाजार में मंदी आ गई थी। ट्रकों की मरम्मत पर बहुत खर्चा आने लगा। डीजल के दाम आसमान छूने लगे थे और बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। एक नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया और पुराने ग्राहक भी धीरे धीरे कम होने लगे। अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने कई जगह से कर्जा लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बैंकों से छोटे मोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी। लेकिन जब यह सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति बिगड़ती चली गई, तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर रकम उधार लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनका व्यापार फिर से धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा, जिससे वे समय पर सबका कर्जा चुका देंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी तरह से खत्म हुई। परिस्थितियां बदतर होती चली गई। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्जा बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और एक समय ऐसा आया जब उन पर 50 लाख का पहाड़ जैसा कर्जा हो चुका था। यह रकम उनके लिए एक दुस्वप्न बन गई थी। अशोक जी और सीमा जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और 2 वक्त के खाने पीने का संकट आ गया था। स्कूल की फीस, बिजली का बिल,
राशन की हर छोटी ज़रूरत उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। सबसे बुरा तो तब हुआ जब लेनदार हर रोज़ उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। वे अपमानजनक बातें करते, गालियाँ देते और फ़ोन पर उन्हें लगातार धमकियाँ देते, कब दोगे हमारे पैसे, हमारा पैसा वापस करो वरना अंजाम बुरा होगा। यह डरावने शब्द अशोक जी के कानों में हर पल गूंजते। अशोक जी जो कभी हंसमुख और आशावादी और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे सदमे में जा चुके थे। उनका चेहरा अब उतर गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी सी छा गई थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकले। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। यह विचार उन्हें डराता, पर फिर अपनी पत्नी सीमा जी की मजबूत इच्छा शक्ति और मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वे हिम्मत जुटा पाते थे। सीमा जी जो एक धार्मिक और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली थी, उन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी आस्था से नहीं भटकी। वे अक्सर चुपके चुपके मंदिर जाती और मंदिर जाकर ईश्वर को अपने परिवार की मुश्किल दूर करने के लिए प्रार्थना करती रहती थी। वह जानती थी कि अब कोई मानवीय शक्ति उन्हें इस संकट से नहीं निकाल सकती, सिवाय किसी देवता के चमत्कार के। एक शाम जब अशोक जी और सीमा जी घर पर बैठे अपनी भयानक और आर्थिक और मानसिक परेशानियों की बातें कर रहे थे, उनका मन अशांत था। तभी उनके एक पुराने पड़ोसी ने, मोहनलाल जी ने, जो एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। मोहनलाल उनके चेहरे की उदासी और घर में पसरी मायूसी को तुरंत भाप लिया। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पूरी ईमानदारी से उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे उन पर 50 लाख का कर्जा है, कैसे लेनदार उन्हें परेशान करते रहते हैं और कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहनलाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से आंखों में देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, तुम हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तब ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें बहुत एक ऐसी ही सच्ची बात बताता हूँ जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है कि तुम खाटू श्याम जी से जो कुछ मांगो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह ज़रूर पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं होने देते। अशोक जी और सीमा जी ने आश्चर्य से पूछा, श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वह कैसे? मोहनलाल जी ने उन्हें पूरे विस्तार से बताया। देखो अशोक भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा लेना, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेना और बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना। अपने 50 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन की सारी बातें उन्हें बताना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह भारी भरकम कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम जाओगे। वहाँ जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर आओगे। यह कपड़ा
तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ी रहेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किल दूर करने की विनती करना। देखना कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में तुम्हारी यह मुश्किल दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे रास्ते जो तुमने कभी भी सोचे भी नहीं होंगे। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। अशोक जी जो निराशा में डूबे हुए थे, पहले तो मोहनलाल की बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूमने लगी। उन्होंने अपना सिर पकड़कर कहा, यह सब क्या अंधविश्वास है मोहनलाल जी। 50 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है। हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरफ से निराशा ही मिली है। पर सीमा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों को आशा में देखते हुए अशोक जी को समझाया और कहा, देखिए जी, जब कोई रास्ता नहीं है, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और हर तरफ से निराशा ही मिली है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। यह उपाय करके देखने में हमें कोई नुकसान तो नहीं है। हमारी बची पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी। क्या पता बाबा खाटू श्याम ही हमारा आखिरी सहारा हो। अशोक जी ने अंततः सीमा जी के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह था। पर उनको एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय शुरू किए। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा लाल कपड़ा लेकर बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक भी जलाया था, बैठ गई और उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 50 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वहीं पर वह कपड़ा खाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब भी उम्मीद चमक रही थी। यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह यही अनुष्ठान सुबह जल्दी उठकर करती। पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेनदान अब भी दरवाजे पर आते थे। उनकी बातें कड़वी थी और आर्थिक तंगी तस की तस बनी हुई थी। अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी वे सीमा जी से कहते कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन और हर 11 के साथ मजबूत होता गया। वह हर सुबह और शाम बाबा से प्रार्थना करती कि उनका कर्जा उतर जाए और उनके परिवार को शांति और खुशहाली दोबारा वापस मिले। वह महसूस करती थी कि हर बार वह बाबा से बात करती है तो उनके मन का बोझ कुछ हल्का सा हो जाता है। उन्होंने एक असीम कृपा का अनुभव किया, मानो बाबा श्याम स्वयं उनके साथ हो। घर के माहौल में थोड़ी सकारात्मकता आने लगी। अशोक जी भी अब पहले की तरह हमेशा चिड़चिड़े नहीं रहते थे। और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अशोक जी को उनके मोबाइल पर एक अप्रत्याशित फ़ोन आया। यह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहते थे। अशोक जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर से काफ़ी बाहर था और उन्हें लगता था कि उसकी कीमत वही पुरानी 5-6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो क्या
उसका ब्याज भी नहीं उतरने वाला। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीद कर हमारा फायदा उठाना चाहता होगा, लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर अशोक जी के जैसे होश ही उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल में ही सरकार ने उस क्षेत्र से एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अशोक जी का छोटा सा प्लांट जो कभी बेमोल लगता था, वह ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर अशोक जी की सांसें अटक गई। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोषणा के बाद उनके इस प्लाट की कीमत रातों रात बढ़ गई है। उनकी अनुमानित कीमत अब लगभग कई लाख हो चुकी है। यह सुनते ही अशोक जी के हाथों से फोन छूटने वाला था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके 50 लाख का कर्ज बहुत ज़्यादा था। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह अप्रत्याशित था और ऐसे समय में आया जब इन्हें इसकी बहुत आवश्यकता थी, जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अशोक जी ने महसूस किया कि यह कोई संयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह निश्चित रूप से बाबा श्याम की असीम कृपा थी। उनकी पत्नी सीमा जी के अटूट विश्वास और उनकी सच्ची मन्नत का फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अशोक जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लाट्स की भारी मांग है। कुछ ही दिनों की बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद उस छोटे से प्लाट का सौदा 60 लाख रुपए में तय हो गया। जो प्लॉट कभी उन्हें बेमोल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का ही नहीं था, वह प्लॉट आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया था, जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर ही बदल दी। जैसे ही उस प्लॉट का बिकने का पैसा मिला, अशोक जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्जा चुकाया, जिन्होंने उनके जीवन को ही नरक बना रखा था। फिर उन्होंने बैंकों का लोन और रिश्तेदारों का उधार भी चुकाया। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकियां नहीं आती थी और न ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत करता था। घर में एक बार फिर दोबारा से शांति और खुशहाली लौट आई थी। वह भय का माहौल पूरी तरह से दूर हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 50 लाख का सारा कर्जा उतार दिया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जिसे कुछ महीने पहले तक असंभव माना जा रहा था। उन्हें लगता था कि वे कभी इस कर्जे से बाहर ही निकल पाएंगे नहीं। उनके पास अब भी अच्छी खासी रकम बची थी, लगभग 10 लाख। इस पैसे से उन्होंने अपने पूरे व्यापार को फिर दोबारा खड़ा किया और इस बार उन्होंने दोगुनी मेहनत, लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था और वे अब पहले से भी ज़्यादा सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे। उनके घर में खुशहाली लौट आई थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से बिना किसी बाधा के शुरू हो गई थी और घर में पहले जैसी हंसी खुशी का माहौल बन चुका था। बच्चों के चेहरे पर फिर से एक नई मुस्कान खिल गई थी। अशोक जी का चेहरा दोबारा फिर से खिल उठा था। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता, शांति और एक नई चमक थी। अशोक जी और सीमा जी दोनों ही जानते थे कि यह कोई संयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह कोई व्यापारिक रणनीति नहीं है।
जिसे उन्होंने अचानक खोज लिया था। यह बाबा खाटू श्याम की असीम कृपा और अलौकिक कृपा थी, जो एक साधारण सी मन्नत और एक छोटे से प्लाट के माध्यम से उन तक पहुंची थी, और जिसे उन्हें मोहनलाल जी ने उसके बारे में बताया था। उन्होंने बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया और अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ खाटू धाम की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया और बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी से भर दिया था। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया, जो उनके अटूट विश्वास और बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा खाटू श्याम का परम भक्त बन गया। अब हर साल वे पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जाते और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर तब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान पूरी तरह से अपनी हार मान लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या वैज्ञानिक गणना से परे होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो या व्यापार में रुकावट हो, कोई और संकट हो, तो बाबा श्याम की शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। आप भी अपनी कहानी हमें ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो बोलिए जय श्री श्याम।